बारे में बाइबल में बहुत कुछ नहीं बताया गया है। यह माना जाता है कि यशायाह ऊंचे वर्ग से आते थे और उन्हें यरूशलेम के शाही दरबार में काफी जान पहचान प्राप्त थी। उनकी बुलाहट का एक अविस्मरणीय दृश्य यशायाह 6 में वर्णित है, जब यशायाह ने एक स्वर्गीय दर्शन देखा। यह दर्शन यरूशलेम के मंदिर में हुआ था, जहां यशायाह ने परमेश्वर को उनके सिंहासन पर बैठे देखा। सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत थे, जो जोर जोर से कह रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। इस दर्शन के दौरान यशायाह को अपने पाप और उसकी अशुद्धता का गहरा एहसास हुआ, लेकिन एक स्वर्गदूत ने उनके होंठों को जलते हुए कोयले से शुद्ध कर दिया। इसके बाद यशायाह ने परमेश्वर की पुकार सुनी, किसे भेजूं और कौन जाएगा हमारे लिए? और तब यशायाह ने उत्तर दिया, यहाँ मैं हूं, मुझे भेज। यही वह क्षण था जब यशायाह ने नबी के रूप में अपनी सेवकाई शुरू की। यशायाह ने यहूदा के 4 राजाओं उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के शासनकाल में भविष्यवाणी की। यह समय राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का दौर था। उत्तरी इजराइल राज्य और दक्षिणी यहूदा राज्य दोनों ही विदेशी शक्तियों जैसे कि अस्सुरी और बाबुल के आक्रमणों के दबाव में थे। यशायाह का समय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह वह समय था जब इजराइल और यहूदा दोनों ही धार्मिक भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और मूर्ति पूजा में फंस चुके थे। लोगों ने परमेश्वर के आदेशों और उसकी नैतिकता से मुंह मोड़ लिया था और राजा और नेता धर्म के नाम पर पाखंड करने लगे थे। तब यशायाह ने अपने समय के नेताओं और जनता को उनके पापों के लिए फटकारा और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे नहीं सुधरे तो उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। यशायाह का संदेश 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित था, न्याय, पश्चाताप और आश। उनका उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर की ओर लौटें और अपने पापों का पश्चाताप करें। यशायाह ने अपने समाज को उनके धार्मिक और नैतिक पतन के लिए कठोर फटकार दी। यशायाह 1 में उन्होंने यहूदा के लोगों को चेतावनी दी कि परमेश्वर उनके पापों के लिए उन्हें सजा देगा। उन्होंने कहा कि यरूशलेम, जो कभी एक धार्मिक और न्यायपूर्ण शहर था, अब भ्रष्टाचार और अन्याय से भर गया है। यशायाह 1 के वचन 4 में वह कहते हैं, हाय पापी राष्ट्र, अधर्म से भरे लोग, अपराधियों की संतानें, बिगड़े हुए बच्चे। यशायाह ने यह भी चेतावनी दी कि अगर लोग अपने पापों से नहीं मुड़ेंगे तो उनके ऊपर आक्रमणकारियों का आक्रमण होगा जो उन्हें नष्ट कर देंगे। यह भविष्यवाणी बाद में अस्सुरियों और बाबुलियों के आक्रमण के रूप में सच हुई, जब इजराइल और यहूदा को विदेशी शक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। हालांकि यशायाह ने यहूदा और इजराइल के लोगों को उनकी गलतियों के लिए चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पश्चाताप का मार्ग भी दिखाया। यशायाह 1 के वचन 18 में परमेश्वर कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यदि तुम्हारे पाप रक्त के समान लाल हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। यशायाह का संदेश केवल न्याय और विनाश तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दयालु है और यदि वे अपने पापों का पश्चाताप करेंगे तो वह उन्हें माफ करेगा और पुनर्स्थापित करेगा। यशायाह की पुस्तक के कुछ सबसे प्रसिद्ध भाग वे हैं जो मसीहाई भविष्यवाणी से संबंधित हैं। यशायाह ने एक ऐसे मसीहा के आने की भविष्यवाणी की जो लोगों को उनके पापों से बचाएगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। यशायाह 9 के वचन 6 और 7 में वह कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और राज्य उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, सदा का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस भविष्यवाणी को ईसाई धर्म में यीशु मसीह के आगमन की घोषणा के रूप में देखा जाता है।